ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खुशी क्या है? कभी कभी सोचते हैं ना, हर आदमी खुशी सुख इन सब चीज़ों के पीछे तो भाग रहा है, लेकिन सच में क्या खुशी है ये क्या हम जानते हैं? अभी कल का एक घटना रात में सुने, अपने ही रिलेशन में ही है। एक लड़का 20 साल का है ना, 20 साल का लड़का, कुछ माँ से अपना बात हुआ कोई चीज़ को लेकर, पता नहीं किस चीज़ को लेकर, जैसा सुन रहे हैं उसमें तो लग रहा है कि कोई उस टाइप का बात है जो कि आजकल होता है। और मतलब कुछ बहस हुआ, माँ से हुआ कि घर के और लोगों से हुआ नहीं पता, और निकला रात में और सुबह लाश मिला उसका, है ना। वो सुसाइड नोट लिख कर गया था और तुरंत, इकलौता बेटा। अब एक चीज़ सोचिए कि बेटा नहीं रहा, 20 साल का बेटा नहीं रहा, दुखी है वो आत्मा। जिंदा था तो सुख में थी क्या? वो जिंदा था तब भी तो सुख में नहीं थी। कुछ ऐसा था, सिचुएशन चल रहा था उस लड़के के साथ जिसमें माँ को पसंद नहीं था, तो सुख में तब भी नहीं थी, अब नहीं है तो भी सुख में नहीं है। सुख किस चीज में है? ये जो डिपेंडेंसी है ना, दुख का मेन कारण यही है। कहीं किसी के प्रति कोई अपेक्षा ही नहीं। इसीलिए कहा गया था ना कि कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे बनवाही। कस्तूरी उसके नाभि में है और पूरा जंगल ढूंढता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रहा है। हमारे साथी भी ऐसा ही है। हम जिन क्षणिक चीजों पे पड़े हुए कि ये खुशी है, वो खुशी नहीं है, ये सुख नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति है ना, वो जो कहानी था ना साधु वाला, जो एक राजा, साधु बहेलिया राजा का कहानी, कि राजा रात में एक बहेलिए के घर रुकता है और बोलता है कि हमको रात भर रुकने दो। वो बोलता है नहीं, यहाँ जो रुकता है वो रुकना ही चाहता है, निकलना नहीं चाहता है ना। और फिर रात में राजा रहता है, बहुत गंदा जगह है लेकिन अच्छा लगने लगता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हो गया है। कुछ भी ठीक नहीं है लेकिन लगता है किसी में कुछ ठीक हो जाएगा, और इसी आशा में हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते और न महसूस कर पाते, और फिर जाकर वही जीवन जीते हुए चले जाते हैं। इसलिए कीड़े मकोड़े की तरह पैदा होते हैं और मर जाते हैं, जीवन जी नहीं पाते। क्या चाहिए था, क्या करना चाहिए था, किस बात के लिए बोला गया था कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, किस लिए बोला गया था, ये रहस्य भी नहीं जानते और चले जाते। तो इस रहस्य को जाने बगैर केवल हम जीते रहते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हमारे साथ कितना अच्छा है कि भगवान क्या बोला था हमें, जाड़ा गर्मी, धूप हो वर्षा हो, सुख हो दुख हो, हर कंडीशन में आप खुश हैं, हर कंडीशन में अचल अडोल। तो ऐसे लोग क्या कहेंगे? कहाँ थे? तो कहते हैं कि भगवान जब आता है, और भगवान हमें क्या कहता है, हर स्थिति में एक समान स्थिति है ना, किसी भी। लेकिन हम बड़ा आसानी से कह देते हैं। ये जानते हैं, ये ज्ञान तो पहले भी लोग जान रहे थे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो कल होगा वो बहुत अच्छा होगा। सबके घरों में बड़े बड़े अक्षरों में गीता के ये लाइन लिखे हुए हैं, लेकिन उन घरों में रोने की आवाज आती है कि नहीं? वो रोते हैं कि नहीं? तो वो ज्ञान ऊपरी ऊपरी था जिसको हम सुने थे। भगवान हमें ज्ञान धारण कराता है, भगवान हमें अपनी शक्तियों से, क्योंकि वहां सारा ज्ञान हम बाहर से सुन करके पके हुए हैं, है ना। पक्के घड़े ऐसा बन चुके हैं जिसको फिर सुधारने में बड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवान आकर हमें किस तरह से संवार रहा है, भगवान उसकी शक्तियां काम कर रही हैं। हमें कोई और साधु संत कह रहा था कि झूठ मत बोलो, हम नहीं मान रहे थे, लेकिन भगवान की शक्ति यहाँ पर काम करती है। हम ऐसे ही नहीं सुधर रहे। एक तो ज्ञान और दूसरा भगवान के, इसीलिए ज्ञान और योग दोनों लेकर परमात्मा चलता है। और वो लोग जो ज्ञान दे रहे हैं वो सूखा सूखा ज्ञान, केवल सूखा ज्ञान। और यहाँ योग और ज्ञान दोनों को लिया गया है कि भगवान का शक्ति, योग जो लगाते हैं वो शक्ति भरता है कि हम बदल सके अपने आप को। 63 जन्म के बड़े पक्के संस्कार, उन संस्कारों को वो चेंज करता है।
और जब ऐसी स्थिति हो जाती है, कैसा डिटैच वो हमें करता है। एक लाइन बाबा अक्सर मुरलियों में हमेशा लगभग, देह सहित देह के सब संबंधों को तुम भूल जाओ। जो ज्ञान में नहीं है वो बोलते हैं कि क्या बोल रहे हैं, सब संबंधों को भूल जाए, कैसे निभाएं, कैसे चले। लेकिन निभा कहाँ रहे, दिन रात तो रोना चल रहा है हर घर में। कोई एक रिश्ते में बताइए कि हर कंफर्टेबल है 24 घंटे, नहीं है। लेकिन आदत पड़ गया है कि आधा दिन लड़ रहे हैं और आधा दिन ठीक से आदत पड़ा हुआ है, तो किसी तरह जीवन कट रहा है। बोल रहे अरे ऐसा ही होता है, नेचुरल मान चुके हैं, क्रोध करना नेचुरल मान चुके हैं, दूसरों को से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा वो भी नेचुरल है, हम भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ये सारा नेचुरल गलत चीजों को मान बैठे। लेकिन जब भगवान के पास आते हैं, भगवान जब ज्ञान सिखाने लगता है, जब हम केवल ट्राई अपने पर करते हैं कि हमको क्रोध नहीं करना है, और जब हम किसी एक दिन भी ऐसा कर पाते हैं कि सिचुएशन बड़ा क्रिटिकल था और हमने रोक लिया, क्रोध नहीं किया, क्या आपको अच्छा नहीं लगता? देखिएगा वो खुशी, क्योंकि अब आप जान रहे हैं कि मेरे पास पावर है कि हम जब चाहें नहीं क्रोध करेंगे, हम जब चाहें अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। यही कंट्रोलिंग पावर जब हमारा बढ़ने लगता है, बढ़ता जाता है, दिन ब दिन बढ़ता जाता है, भगवान की शक्ति भी और ज्ञान दोनों चीज काम करता है। ये शक्ति इतना हमारे अंदर, इतना पावर भर जाता है, फिर हम कहते हैं कि जीवन में जो भी हो रहा है उसमें कल्याण है। अभी तो केवल ऊपर ऊपर कह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है और वहां तो हम सिचुएशन में फंस जा रहे हैं, तो अभी तो केवल हम ऊपर ऊपर कह रहे हैं। जब तक प्रैक्टिकल जीवन में हम ये सबूत ना दे दें कि हम एकदम अचल अडोल हैं हर स्थिति में, तब तक ऊपर ऊपर ज्ञान हम में हमारा है। पहले छोटे से प्रॉब्लम आएंगे, उससे थोड़े से बड़े, उससे थोड़े से बड़े आएंगे, सब आकर के बाबा यहाँ पर आपको ऐसा शक्तिशाली बना देगा, तब आप कहेंगे कि हर स्थिति में हम अचल अडोल, और हर स्थिति में हम खुश हैं, क्योंकि खुश तो रहने का मेरा संस्कार है। क्योंकि आत्मा जब नाखुश रहती है तो उसको कोई चीज दुनिया का अच्छा नहीं लगता है, वही आसमान देखने में अच्छा नहीं लगता, वही सूरज, वही चांद तारे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मन अच्छा है तो सब चीज अच्छा लगता है ना। तो खुश रहने का हमारा संस्कार है, लेकिन संस्कार हम भूल गए। वो संस्कार जो पक्का हो चुका है ना दुख लेने का, अब उस संस्कार को खत्म करना है अपने अंदर। और आदत ऐसा पड़ा हुआ है कि लगता है कि नहीं, इसी तरह तो जीवन चल रहा है, सब देख रहे हैं कि जैसे एक बहन से आज बात किए तो उसका बहुत ज़्यादा उम्र हो चुका है, शादी नहीं हुआ है, और ऐसा सिचुएशन है घर में कि शादी करके जाएगी तो उसके घर में देखने वाला कोई नहीं है, भाई नहीं है, और घर में माँ बीमार रहती। सब बहनों का शादी हो गया है, अभी मतलब ये सोचती है कि शादी करें, कोई ऐसा लड़का मिले जो यहीं रहे, वो वैसा मिल नहीं सकता। ले जाता है तो फिर माँ का क्या होगा, तो फिर माँ को बहनों को मिल मिल के 2 महीने के अनुसार संभालना होगा, क्योंकि माँ बिस्तर पर है। तो हम बोले तो आप शादी मत कीजिए, शादी करना इतना जरूरी है क्या? तो समाज क्या कहेगा? समाज आपकी माँ को आकर संभाल दे रहा है क्या? समाज आपको कोई सिचुएशन लाके दे रहा है कि नहीं तुम शादी करो और तुम्हारी माँ के लिए ये पूरा समाज, तुम नहीं है लेकिन अगल बगल अड़ोस पड़ोस हम लोग इतने लोग हैं, कहाँ कह रहा है समाज कि हम साथ दे देंगे, शादी करके तुम जाओ। इतना अगर समाज को आपसे प्यार है तो आपके लिए इतना त्याग तो कर ही सकता है। तो कोई कुछ करता है क्या? लेकिन हम किस चीज के लिए नहीं, वो समाज दोषी नहीं है, हम समाज के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे अपने अंदर की इच्छाएं हैं। हम सोचते हैं कि नहीं मेरा अभी शादी हो जाएगा तो मेरे जीवन में खुशी आएगा। अभी तो रो रहे हैं, वो लड़की लगातार रो रही थी, हर थोड़ी थोड़ी बात में देर बाद रोना शुरू कर देती थी। मतलब उसको लगता है कि अब मतलब कैसे क्या हो, शादी करने से जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, खुशी ही खुशी आ जाएगी। और यही बस एक मतलब ढूंढ रहे हैं बाहर में, वही मृग की तरह, उसी हिरन की तरह। लेकिन जिस दिन जान जाते हैं कि खुशी मेरे अंदर है, क्या सबसे बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण हम अपने आप को देखते हैं। भागते रहे और लगा कि जीवन में कुछ है ही नहीं, जब तक ये चीज हमको नहीं मिल जाता है ना तो खुशी है ही नहीं। मेरे लिए हंसना नामुमकिन है, मेरे लिए खुश होना नामुमकिन है। किसी के सामने हम हंसते हैं तो मेरा बहुत बड़ा अपने आप में अपमानित करने वाला बात है। मेरे जीवन में तो हंसने वाला कुछ बात ही नहीं, मेरे लिए खुश होने वाला तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जब ज्ञान समझ में आया
तो अभी हम कहते हैं कि मेरे जैसा खुशनसीब इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे जैसा खुशनसीब, जो हम बहुत सारे बंधनों से मुक्त हैं। तो कौन कहता है कि ये भी मेरे दिमाग में चलता था कि जिस चीज के लिए हम इतना तरस रहे हैं, ठीक है वो मेरे जीवन में आ जाता है, उसके साइड में जो बहुत सारे प्रॉब्लम है, क्या वो सॉल्व हो जाएगा? क्या वो सब सॉल्व हो जाएगा? एक चीज जो चीज नहीं है वो मिल जाती है तो किसी और चीज के लिए हम परेशान हो लेंगे, क्योंकि मनुष्य का जो ये कलयुग का संस्कार हमारा है ना, वो दुख ढूंढ लेगा। कैसे दुख ढूंढ लेगा? जैसे कि हम पहले एक बर्तन का कहानी सुने थे ना, बर्तन वाला एक कहानी आप लोग सुने थे ना। एक माता मतलब अपने घर का सारा बर्तन, क्योंकि अमीर है तो उसको बर्तन अपना सारा चेंज करती है। बर्तन उसका ठीक ठाक ही है लगभग, लेकिन नया बर्तन अपने किचन में सजा देती है दिवाली के दिन में, है ना, धनतेरस में सजा देती है। पुराना बर्तन को सोचती है कि किसी कबाड़ी वाले को दे देंगे। नौकरानी को बताती है, नौकरानी बोलती है कि कबाड़ी वाले को क्यों देंगे, क्या आप हमको नहीं दे सकते हैं? वो बोलती है क्यों नहीं, ले लो। वो अपने घर ले जाती है ना। अब वो अपने बर्तन, उसके थोड़े से बर्तन खराब थे, उसको चेंज करके खुश हो जाती है कि हमको ये मिल गया। खुशी देखिए किस तरह से है, किस तरह से डिपेंडेंसी है। वो सजा देती है और वो खुश हो जाती है। वो बाहर निकलती है, सोचती है अब ये हम कबाड़ वाले को दे देंगे, है ना। उसका बर्तन थोड़ा ज्यादा डैमेज टाइप के है, तो उस तरह से। तो एक भिखारी उसको मिलता है, वो देने जाती है तो भिखारी बोलता है ना कि मेरे पास बर्तन नहीं, उसका जो जिसमें मांगता था कटोरा एकदम टूटा हुआ था, तो ये हल्का फुल्का पिचका उचका कहीं से था, ये दे देती है उसको। वो भिखारी पूरा खुश हो जाता है। आप बताइए, अगर खुशी बर्तन में होता तो उसी बर्तन में वो जो लेडीज सबसे शुरू में चेंज की, वो खुश क्यों नहीं थी? उसी में खुश हो जाना चाहिए था ना उसको। वो उसका तो बर्तन था ही, उससे थोड़ा सा ना सिचुएशन के हिसाब से सबके पास अपना अपना था, लेकिन नहीं, हमें जितना है उससे ज्यादा पाने की इच्छा लगी रहती है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास साइकिल आ गया तो हम खुश हो गए। साइकिल चलाते चलाते फिर हम बाइक के लिए ख्वाब देखने लगते हैं। तो फिर जब तक बाइक नहीं मिल जाता हम संतुष्ट नहीं होते, भले साइकिल चला रहे हैं मजबूरी बस। फिर जब बाइक मेरे पास आ जाता है तब फिर हम 4 व्हीलर के लिए तरसते। तो ये चीजें नहीं खुशी ला सकती। कहने का मतलब ये है कि हम ज्ञान नहीं है तो हम बाहर इन चीजों को ढूंढ रहे हैं। तो ये डिपेंडेंसी में 1 से 2, 2 से 3 इस तरह से हम करते जाते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है, हम खुश नहीं हो पाते। तो खुश किस चीज से? संतुष्टता सबसे बड़ा धन। जब भगवान आता है तो हमारे पास हम जितनी चीजों को यूज कर रहे थे उसमें लगता है कि 75% चीजों को हमने त्याग दिया। स्नेह बोलिए, भगवान से प्यार बोलिए, अब कुछ चीजों का अंदर से लगता है कि हमको चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो मिला है उसके बाद पाने के लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि भगवान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ है क्या? भगवान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ है? वो जो भीख मांगने के लिए वो भिखारी गया था राजा के दरबार में, तो बोला कि राजा भी नहीं है, तो बोला कहाँ गया? तो बोला राजा मंदिर गया। तो जाके सोचा कि मंदिर में राजा क्या करता होगा, राजा तो भरपूर है, हम लोग को देता है, जरा सुने तो देख रहा है कि वहां वो भी भीख मांग रहा है। भले कटोरा उसके पास नहीं है, कटोरा इसके पास है, लेकिन मांग तो वो भी रहा है उससे। तो बोला कि इससे जब ये भी मांग रहा है तो हम डायरेक्ट उसी से क्यों ना मांग ले। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक संतुष्टता नहीं तब तक भिखमंगे बने हुए हैं और तब तक नाखुश है। जब भगवान मिल जाता है हमारी प्राप्ति खत्म हो जाती है, उसके बाद हमको कुछ प्राप्ति चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए। और इसीलिए भगवान मिलता है तब हम संतुष्ट होते हैं। वो छोटे बच्चे की कहानी था ना कि माँ भुला जाती है, सब कुछ उसको दिया जाता है, लेकिन कोई चीज में वो खुश नहीं होता। माँ मिलती है, बच्चा माँ की गोद में प्रसन्न हो जाता है, उसको अब कुछ नहीं चाहिए। वही चीज हमारे साथ होता है। जब तक नहीं अनुभव हुआ भगवान का तब तक तो अभी नहीं लगेगा, लेकिन जिसको अनुभव हो गया उसको खुशी मिल गया, सुख मिल गया। क्योंकि ये चीजें हमें सुख दुख नहीं दे सकती। कोई मर गया हम दुखी हो गए, हम चाहते मेरे घर के हर आदमी स्वस्थ रहें, कोई मरे नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। चीजें जो चेंज होने वाली है वो चेंज होंगी, परिवर्तनशील है ना, तो उस परिवर्तन होगा, उसको हम नहीं बदल सकते। कोई चीज कांस्टेंट नहीं है, खड़ा नहीं है, स्थिर नहीं है, सब चीज बदलेगा। तो जब सब चीज बदलेगा, मेरा माइंड जानता है कि सब चीज बदलेगा,
तो जो बदलने वाली चीजें हैं उसको हम कैसे उसमें सुखी रह सकते हैं? हम चाहते हैं कि उसी तरह रहे। एक था ना, एक बहुत सुंदर भक्ति मार्ग का एक कहानी देखते थे सीरियल में, बहुत अच्छा देखे थे। एक ऋषि की पत्नी थी, अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी, 3-4 उसके बेटे थे, बहुत प्यार करती थी। लेकिन अचानक से बच्चे छोटे छोटे थे और वो शरीर छोड़ देती। तो 3 बेटे तो स्वीकार कर लेते, लेकिन एक बेटा, छोटा बेटा जो था, वो स्वीकार नहीं कर पाता। बोलता नहीं, हमको माँ चाहिए तो चाहिए। अब माँ तो चली गई, तो वो तपस्या करने लगता है। कोई उसको कह देता है कि तपस्या करने से माँ वापस मिल जाएगी। तपस्या लगभग वो 20 वर्ष तक करता है, 20 या 25 वर्ष तक लगातार। ऐसा हो जाता है उसका शरीर कि मतलब तपस्या माँ मिलेगी तभी करेंगे, और अंततः फिर उसका स्वीकार हो जाता है। और वरदान मांगने के लिए बोलते तो माँ तुम्हारी मिल जाएगी, वरदान में उसको माँ दे दी जाती। लेकिन माँ किस उम्र में अब आएगी? माँ जब गई थी तब 20 वर्ष उसका उम्र था, अब 20 वर्ष में आई, बच्चे का उम्र कितना हो गया? वो 8 साल का ऐसे ही था, 20 साल 25 साल तपस्या किया, 30-32 साल का बेटा है। माँ 20 वर्ष की एक कुंवारी कन्या की तरह वो आ जाती है, लेकिन वो प्यार नहीं करती क्योंकि उसको टाइम से पहले बुला लिया गया है। वो इस सिचुएशन में अब फिट नहीं हो रही है, 20-25 साल बीत चुका है। वो फिर उसी तरह उस बच्चे को प्रेम करेगी? वो उसी जगह घड़ी उसका रुक गया था, जो जिस समय माँ मरी थी उस समय से वो आगे नहीं बढ़ा था, इतना मतलब मोह में था। लेकिन माँ आगे बढ़ चुकी थी, माँ दूसरे जन्म में आ चुकी थी, लेकिन इसके वरदान को अथी करने के लिए, समझाने के लिए इसको फिर से उस जन्म में लाया गया, उसी रूप में उसको लाया गया। लेकिन अब माँ और बच्चा एक साथ उसी तरह जैसे बच्चा माँ लिपटता था वैसे लिपट पाएगा? मिलकर भी मिला, तब उसको लगता है कि ये क्या हुआ। अब वही माँ, लेकिन आकर्षण कुछ भी नहीं। जो बच्चे का जो ममत्व था, क्योंकि अब उम्र, शारीरिक स्ट्रक्चर बदल चुका है ना, आत्मा का शारीरिक स्ट्रक्चर बदलता है, उसका सोच भी बदलता है ना बच्चे का, वही तो नहीं रह जाएगा। तो अब सिचुएशन में फिट ही नहीं हो रहा, तब फिर वो फिर से बोलता है कि नहीं, अब माँ को भेज दो, नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं। तो इसीलिए जो भी हो रहा है प्रकृति में, उसको हमको सब चेंज जो होना है वो उसको स्वीकार करना होगा। कोई आत्महत्या कर लेगा, कोई को पैरालिसिस अटैक मार दिया है, घर के ही सदस्य हैं जिसको हम हर वक्त मेरे साथ घूमता था फिरता था, आज वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। हर चीज को जब हम एक्सेप्ट करना आ जाएगा, इसलिए भगवान क्या कह रहा है, एक्सेप्ट करना सीखो, इतना शक्तिशाली बन जाओ। डिपेंडेंसी नहीं कि ये ठीक रहेगा तब हम खुश रहेंगे, मेरा बेटा मेरे अनुसार चलेगा तो हम खुश रहेंगे, मेरी बेटी मेरे अनुसार चलेगी तो हम खुश रहेंगे। नहीं, फिर आपकी खुशी उन लोगों के सोच पर निर्भर है, तो फिर भी आप खुश नहीं रहेंगे। बेटा अच्छे से चल रहा है, खुश है, तो बेटी अच्छी से नहीं चल रही है, तब फिर आप ना खुश है। तो इतने लोगों में हमें अपने आप को बांट कर रखा हुआ है, तो कहां से हम खुश रहेंगे? इसीलिए खुशी मेरे अंदर की चीज है, खुशी मेरा संस्कार है, मुझे खुश रहना है। आप कैसे हैं नहीं है, जब हम अपने आप को इस तरह से इस वाइब्रेशन में, अपने आप का वाइब्रेशन ऐसा शक्तिशाली बना लेते हैं, सुख का, संतुष्टता का, खुशी का, तो उसी वातावरण में सारे लोग चेंज होंगे। मांगना बंद कर देंगे हम, और मेरे अनुसार ही लोग चलेंगे। लेकिन मेरे अंदर से ये इच्छा खत्म हो जाएगा कि तुम मेरे अनुसार चलेंगे मेरे अनुसार, लेकिन मेरा डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा कि तुम मेरे अनुसार चलो तब हम खुश होंगे। नहीं, यही चीज है। दिए में तेल है, उसमें बाती भी लगा हुआ है, लेकिन बत्ती अगर उसमें डूब जाए, तेल है डूब जाए, नहीं जलेगा, लेकिन थोड़ा सा निकला हुआ है तो वो जलेगा। यही डिटैचमेंट है ना, अटैचमेंट यानी डूब जाना, डूब गए तो नहीं जलेंगे। और यही हम डूबे हुए थे मोह में, इसीलिए सबकी रोशनी खत्म हो गई थी, खुशी खत्म हो गई थी, अंधकार ही अंधकार चारों तरफ था। अब बाबा क्या कर रहा है, उस बत्ती को निकाल कर जला रहा है, बोला डिटैच हो जाओ, किसी से अटैचमेंट नहीं। तेल में ही है, रिश्ते सारे निभाने हैं, लेकिन अटैचमेंट नहीं रखना है, उसमें डूब नहीं जाना है। तो फिर क्या हो जाएगा, खुशी मेरे हाथ में है, और जो मेरे हाथ की चीज है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो दूसरे के हाथ की है वो हम कभी ले नहीं सकते। कुछ नामुमकिन चीजें हैं, असंभव है। हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम दुनिया को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, लेकिन अगर हम अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को समेट कर अपने अनुसार हम चलते हैं,
मुझे कोई चलाने वाला रिमोट कंट्रोल नहीं है, तो हम ही फिर विश्व को चलाते। यही ट्रिक को भगवान केवल समझाने आया है। भगवान कोई शस्त्र लेकर नहीं आया है, भगवान कोई चमत्कारिक कोई आपका अलादीन का चिराग लेकर नहीं आया कि रगड़ दिया और राजा के जिन प्रकट हो गया और उससे आपको काम करा लेना है। भगवान हमें तरीका सिखा दिया, विधि सिखा दिया, बस इस विधि को सीख लिए और हम खुश। ठीक है, ओम शांति।